लग रहा है थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसएचओ को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है। ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं। गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। सर, अब सांसद परिजन जो लोग आए, जो बाहर से भी जो लोग आए हैं, इसमें जो बुलावे पर जो लोग कुछ क्रिमिनल आए हैं उनके ऊपर तक भी वो करवाई जाए, उनके ऊपर तक वो कार्रवाई का आंच जाए कि नहीं। उसी घटनास्थल मौजूद है जहां पे एक साथ ट्रिपल हत्याकांड हुआ है। वहीं कई लोग जो है मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। पूरी घटना जो है सीवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया बाजार पे घटी हुई है। मलमलिया बाजार जो है काफी चर्चित बाजार है जहां पे घटना घटी हुई है, जहां पे एक साथ दौड़ा कर ट्रिपल हत्याकांड हुआ है। जिससे घटना की जानकारी सीवान के पुलिस कप्तान को मिली, सारण के डीआईजी को मिली। वहीं गोपालगंज एसपी पहुंचे हुए हैं, छपरा के जो एसपी है वही पहुंचे हुए हैं। पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दिखाने का प्रयास में यहाँ पे वर्ष वाहन भी लगाई गई है और पूरा इलाका जो है मलमलिया का आसपास जितना भी इलाका है पूरे इलाका को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ट्रिपल हत्याकांड हुआ है। तमाम जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जो सारण के डीआईजी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे सुनाने का प्रयास करेंगे तो क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी कार्रवाई भी तुरंत किया गया है। सबसे एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं जहां पे भगवानपुर थाना प्रभारी सुजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई जो है सारागंज के डीआईजी के द्वारा किया गया। जैसे इस घटना घटा वैसे सारागंज के डीआईजी पहुंचे और तमाम परिजन के द्वारा कार्रवाई की मांग किया गया। तुरंत घटनास्थल पर ही सारागंज के डीआईजी नीलेश कुमार के द्वारा भगवानपुर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई जो है मलमलिया हत्या ट्रिपल हत्याकांड के बाद किया गया है। महाराजगंज जो सांसद है जनार्दन सिंह सिकवाल वही पहुंचे हुए हैं। गुड़िया कोठी के पूर्व विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग घटनास्थल पहुंचे हुए, परिजन से बातचीत किया। तमाम लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि जल्द कार्रवाई किया जाएगा। जो दरौंदा के विधायक रणजीत सिंह व्यास सिंह वो भी पहुंचे हुए थे और सभी लोग परिजन से बातचीत किया और साफ तौर पर परिजन का मांग है कि हत्या हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। साथ ही परिजन के द्वारा मुआवजा की मांग किया गया है। अब देखना होगा ट्रिपल हत्याकांड के बाद कब तक जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके पास पुलिस जो है कब तक पहुंच पाती है, यह तो आने वाला समय पता चलेगा। सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? पूरा मामला सर क्या निकल के आ रहा है? सर, घटना का कारण क्या है? घटना का कारण अभी अनुसंधान चल रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब लोगों के बात को सुनकर हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ 3 टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि जिसने यह अपराध किया है हम लोगों को कुछ क्लू मिलना शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया है। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके सजा कर। थानाध्यक्ष के खिलाफ लगता है लापरवाही आ रही है सर। कितने लोगों की मौत? अभी तत्काल 3 लोगों की मौत की बात आई है सामने में और 2 लोग घायल हैं। जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनसे बात हुई है, वो दोनों खतरे से बाहर अभी बताया। कोई कार्रवाई किया गया? थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसएचओ को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है और हम लोग इसमें एसआईटी का गठन करके हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में हम लोग कार्रवाई त्वरित गति से और बहुत फर्मली करेंगे। अब केस के आईओ इसके पहले भी एफआईआर दर्ज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे। इसमें मैं खुद सारे केस का रिव्यू करूंगा। हमारे संज्ञान में जो पब्लिक अभी बताए हैं कि 2-3 केस पहले भी हुआ है तो सारे केस का कल भी हुआ है तो सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे और यदि कहीं से कोई लापरवाही की बात सामने आती है तो कार्रवाई से हम लोग चूकने वाले नहीं हैं और सारे कांडों में कड़ा से कड़ा कार्रवाई अपराधियों पर किया जाएगा। क्या समझ में आया सर इसमें? अब अनुसंधान, बहुत सारे चीजों को अनुसंधान के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं जा रहा था, वहीं से गाड़ी में टर्न किया और सीधे मलमलिया की तरफ रुक किया और फिर यहाँ आ करके जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे वो सब के भी बुरे हाल होंगे। क्या मांग थी यहाँ के परिजनों की जिसके चलते अभी तक रोड जाम किया हुआ था? क्या कुछ सामने आया? नहीं, सारी चीज लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज वह कार्रवाई का काम शुरू हो गया। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। डीआई साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में हो गया और निलंबित ही नहीं रहेगा, उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई को स्वयं कहूंगा कि उसको डिसमिसल करिए और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी, डीएसपी स्तर का अधिकारी, एसआईटी। घटना हमारे भगवानपुर नहीं और बसतपुर में नहीं हुआ है, लखनऊ में नहीं हुआ। कितना दिन 40 साल की राजनीति के काल में मैंने देखा ये पहली घटना है
कि जहाँ लोगों के बीच में दिन दहाड़े भगा के ये रेलवे के ओवर पुल पर वहाँ बसंती स्कूल जो है कुछ बात भी वहाँ 2 लोगों को मारा गया और एक घुमटी के लगे बैठा था रंजे। क्या मांग कर रहे हैं आप यहाँ? हम तो मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, जो गुंडे आए थे उनको पकड़ा जाए, उनको उचित कार्रवाई किया जाए। और ये मांग करता हूँ कि ये भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो। ये भी बड़ा मांग है, सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, उनके बच्चों को नौकरी दे।